Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. So, today we will talk about parts of speech. Where in parts of speech, first of all, we will talk about noun. So, let's move. First of all, we will talk about what is part of speech. Then we will go towards the noun. Now, a word. Words are divided into different kinds or classes. Four parts of speech. वर्ड्स जो डिवाइड हो डिफरेंट काइंड्स में और क्लासेस में उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. So there are 8 parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now let's move toward the noun. The definition of noun is a word used as the name of person, place or thing. नेम जो है वो किसी भी पर्सन का, प्लेस का और जगह का नाम हो सकता है. लाइक अकबर. अकबर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. मुल्तान is a name of a place. The rose, the sun is the name of the thing. His courage is a, we can say that, idea. Abstract noun that we will discuss in kinds of noun. Now let's move toward the kinds of noun. Okay, now we are going to discuss about the kinds of noun. So, as we all know the definition of noun because we have covered it, now we are going to discuss about the kinds of noun. So first we have common noun. Common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. अब बेसिकली कॉमन नाउन क्या है? किसी भी नेम, सॉरी किसी भी थिंग, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन का कोई कॉमन नेम होगा. ठीक है, दैट वी डोंट नो, हमें नहीं पता होगा. फॉर एग्जाम्पल अली, फॉर एग्जाम्पल बॉय. देयर आर सो बॉयज इन दी वर्ल्ड, देयर आर सो many girls in the world and there are so many teachers in the world, so we don't know the specific name or specific recognition. हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उस जगह को, उस इंसान को, उस चीज़ को. तो वो कॉमन नाउन होगा. जो बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बहुत सारे बॉयज एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर सो मैनी बुक्स दैट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड. ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ लाइब्रेरी. अब मेरे पास एक लाइब्रेरी है. अब वो मेरे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें अगर मेरे पास 5 इंग्लिश बुक्स हैं और 1 मैथ्स बुक है, देन आई विल से दैट देयर आर सो मैनी इंग्लिश बुक. ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारी मेरे पास इंग्लिश बुक्स हैं. ठीक है, 5 इंग्लिश बुक्स हैं, देन इनफ कॉमन नाउन. ठीक है, स्पेसिफिकेशन उनमें मैथ की थी. नाउ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर नाउन क्या है? हमारे पास कोई पर्सन और प्लेस का बहुत मतलब वो स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है दैट वी नो. फॉर एग्जाम्पल वी नो कायद आजम, वी नो इलामा इकबाल एंड वी नो कराची, वी नो लाहौर, वी नो द कंट्री नेम ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक, क्योंकि ये वर्ल्ड में पूरा कहीं पर भी नहीं है. एज आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ बुक्स, सो देयर आर 5 इंग्लिश बुक्स एंड 1 मैथ बुक. सो मैथ इज़ अ स्पेसिफिकेशन हियर बिकॉज मैथ जो है हमारे पास यहाँ पर एक अलग से है. ठीक है, now let's move toward the collective noun. That what is collective noun here? Let's discuss it. Okay, collective noun is the name of number or collection of person or things taken together and spoken of as one whole as. तो कलेक्टिव नाउन किसी भी नंबर और कलेक्शन को पर्सन और थिंग्स के शो करता है. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्लीट है, अब फ्लीट हमारे पास जो है वो एक कलेक्शन है शीप्स का. एन आर्मी कलेक्शन है सोल्जर्स का. क्राउड कलेक्शन है पीपल का और मेंबर्स का. इसी तरीके से इफ़ आई गिव यू मोर एग्जांपल्स लाइक बुकेट. अब ये कलेक्शन है, मतलब किस चीज़ का है? हमारे पास फ्लावर्स का है. क्लास किस चीज़ का है हमारे पास कलेक्शन? वो ऑफ कोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स का है. तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इज यूजुअली
The name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. Abstract noun मतलब कि कोई quality, action, कोई state, ठीक है, that we cannot touch. Can we touch our happiness? Can we touch our goodness? That, see, this is my goodness, I can touch. No, I cannot touch. See, this is my kindness, I can touch. No, we cannot touch. We cannot touch darkness, we cannot touch brightness, we cannot touch our honesty. Can we touch our wisdom? Bravery? Not at all. बेसिकली ये हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में होती हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ आइडियाज और फीलिंग्स, ठीक है, जो हमारे हर्ट में, हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है. So these are the abstract noun. Now let's move toward the we can say countable noun. So countable noun basically क्या है हमारे पास, that we can touch, ठीक है. सॉरी, दैट वी कैन काउंट. अब काउंटेबल नाउन में हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 बैग्स या आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग. वी कैन आल्सो से दैट देयर आर 2 or 3 or 4 रूम्स इन माई house. So we can say like this because we can touch. Oh, sorry, we can count. We can also count our cars, that I have 2 cars, I have 2 houses. So we can also count the students' strength. Like there are 40 students in the class because we can count. Like, yes, I agree that it can take a long time, but we can count, right? We can count it how many houses are in the society. We can also count that how many boys are in the class, how many girls are in the class, and how many sisters I have. I can count. So this is countable noun. Like I have 2 books, I have 2 pens, there are 5 apples, like this. Now uncountable nouns. Uncountable nouns that we cannot count. Usually हमें ये liquid की shape में मिलती हैं, like milk, oil, sugar, gold, honesty. It is not only in the shape of liquid, in the state of liquid. No, किसी भी शेप में हो सकती है, बट यूजुअली हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल होती है. जैसे वी कैन नॉट count the sugars, we cannot count the particles of sugar, we cannot count the gold, we cannot count even oil, milk, water, honesty, goodness. No. So this is uncountable noun that we cannot count at all. Okay, so that was the lecture. If you liked it, then please share it, subscribe it, and like it. Thank you. Take care.